क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन सकता है? हाजी मस्तान की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि संघर्ष और अपार धन की भी है। एक ऐसा आदमी जिसने अपने दिमाग और करिश्मे से न सिर्फ माफिया की दुनिया में कदम रखा बल्कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों के साथ भी अपनी पहचान बनाई। आज हम आपको बताएंगे हाजी मस्तान की उस अनसुनी कहानी के बारे में जिसने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जुर्म की बात में। हाजी मस्तान मिर्जा का जन्म तमिलनाडु में 1 मार्च 1926 को हुआ था। उसके पिता हैदर मिर्जा एक गरीब किसान थे। उसका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था। कई बार घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इसी परेशानी में हैदर नए काम के लिए शहर जाना चाहता था, लेकिन घर की परेशानी की वजह से वो घर नहीं छोड़ पाता था। हैदर मिर्जा के घर में हालात बहुत ख़राब थे। 2 दिन तक घर में खाना नहीं बना था। तब हैदर मिर्जा ने आखिरकार बाहर जाकर पैसा कमाने का मन बनाया। 1934 में वह अपने बेटे मस्तान मिर्जा को साथ लेकर मुंबई आ गए। वहाँ उन्होंने कई काम किए मगर कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने मार्केट के पास बंगाली टोला में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली। दुकान खोले काफ़ी वक्त बीत चुका था, लेकिन कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। दुकान पर खाली बैठा 8 साल का मस्तान सड़क से आने जाने वाली शानदार गाड़ियों और आलीशान इमारतों को देखता रहता था। वहीं से उसने उन गाड़ियों और बंगलों को अपना बनाने का सपना संजोया था। मुंबई आए हुए उन्हें 10 साल बीत चुके थे। हालात अब भी पहले से बेहतर नहीं थे। इसी बीच मस्तान की मुलाकात मुंबई में गालिब शेख नाम के एक शख्स से हुई। उसे एक तेज तर्रार लड़के की ज़रूरत थी। उसने मस्तान को बताया कि अगर वह डाक पर कूली बन जाए तो वह अपने कपड़ों और थैलों में कुछ खास सामान छिपाकर आसानी से बाहर ला सकता है, जिसके बाद उसे पैसा मिलेगा। इसके बाद मस्तान ने 1944 में डाक में कूली के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। वह मन लगाकर काम करने लगा था। इस दौरान वहाँ पर काम करने वालों से मस्तान ने दोस्ती करना शुरू कर दिया। वो वहाँ आने जाने वालों से भी दुआ सलाम करने लगा था। दरअसल 40 के दशक में विदेश से जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियाँ या सोना चांदी और गहने लेकर आते थे, उन्हें उस सामान पर टैक्स की शक्ल में बड़ी रकम अदा करनी पड़ती थी। यही वजह थी कि डॉक पर तस्करी करना एक फ़ायदे का सौदा था। गालिब की बात मस्तान की समझ में आ चुकी थी। उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और चुपचाप तरीके से वह तस्करों की मदद करने लगा। तस्कर विदेशों से सोने के बिस्कुट और अन्य सामान लाकर मस्तान को देते थे और वह उसे अपने कपड़ों और थैलों में छिपाकर डॉक से बाहर ले जाता था। कूली होने के नाते कोई उस पर शक भी नहीं करता था। इस काम की वजह से मस्तान को अच्छा पैसा मिलने लगा था। डॉक पर काम करते करते मस्तान की ज़िंदगी बेहतर होने लगी थी। तस्करों की मदद करने से उसे खासा फ़ायदा हो रहा था। 1950 का दशक मस्तान मिर्जा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 1956 में दमन और गुजरात का कुख्यात तस्कर सुकून नारायण बाखिया उसके संपर्क में आ गया। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। उस वक्त सोने के बिस्कुट और ब्रांडेड घड़ियों की बहुत मांग थी, मगर टैक्स की वजह से भारत में इस तरह का सामान लाना बहुत महंगा पड़ता था। लिहाजा दोनों ने मिलकर इस सामान की तस्करी शुरू की, जिसमें दोनों को खासा मुनाफा हो रहा था। दोनों का काम बढ़ता गया और मस्तान की ज़िंदगी भी अब बदल चुकी थी। मामूली सा कूली मस्तान अब बाहुबली माफिया मस्तान भाई बन चुका था। यूँ तो पहले मुंबई में वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई का नाम चलता था, लेकिन वह माफिया डॉन जैसी छवि नहीं बना पाया था। कुछ समय बाद वर्दा भाई चेन्नई चला गया। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिर्फ एक नाम बन गया था। मस्तान भाई यानी हाजी मस्तान 1970 का दशक आते आते मस्तान मुंबई में अपनी अलग पैठ बना चुका था। उसने 10 साल के भीतर मुंबई में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। समुद्र में उसका राज चलने लगा था। मस्तान जैसा बनना चाहता था वह उससे ज़्यादा ही बन गया था। अब वो अमीर भी था और ताकतवर भी। उसे सफ़ेद डिज़ाइनर सूट पहनने और मर्सिडीज़ की सवारी करने का बहुत शौक था। उसके हाथ में हमेशा विदेशी सिगरेट और शिकार दिखाई देते थे। ऐशो आराम उसकी ज़िंदगी का शक्ल बन गया था। मुंबई अंडरवर्ल्ड के राजा कहे जाने वाले हाजी मस्तान मिर्ज़ा का बॉलीवुड से बेहद लगाव था।
मुंबई के पुराने लोग बताते हैं कि हाजी मस्तान बॉलीवुड अभिनेत्री मधुबाला का दीवाना था। वह उनसे शादी करना चाहता था, मगर हालात के चलते ऐसा नहीं हो सका। फिर मधुबाला जैसी दिखने वाली फिल्म अभिनेत्री सोना मस्तान को भाग गई और उसी के साथ मस्तान ने शादी की। मस्तान ने सोना के लिए कई फिल्मों में पैसा लगाया, लेकिन उनकी फिल्म नहीं चल सकी। बताते हैं कि दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान और संजीव कुमार जैसे बॉलीवुड सितारों से हाजी मस्तान की दोस्ती थी। कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियां अक्सर उसके बंगले पर दिखाई देती थी। मुंबई में हाजी मस्तान मिर्ज़ा का नाम इतना बड़ा बन चुका था कि पुलिस और कानून उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। 1974 में जब पुलिस ने पहली बार हाजी मस्तान को गिरफ्तार किया तो उसे एक वीआईपी की तरह तमाम सुविधा दी गई। उसे हवालात में न रखकर एक बंगले में नज़रबंद रखा गया था। खाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। उसकी खातिरदारी के लिए हर उस ज़रूरत का ख्याल रखा गया था जिसकी मस्तान को चाह थी। पुलिस वाले भी उसे सलाम करते थे। मस्तान भी पुलिस वालों के काम आता था। उन्हें महंगे उपहार देना उसकी आदत में शामिल था और अगर कोई अफसर उसका कहा नहीं मानता था तो वह उसका तबादला कर देता था। आपातकाल के दौरान जेल जाने के कुछ दिनों बाद ही हाजी मस्तान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी रिहाई के लिए बड़ी रकम ऑफर की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया था। आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो हाजी मस्तान सहित करीब 40 बड़े तस्करों को माफ़ी मिल गई थी। दरअसल इमरजेंसी लगने से पहले मस्तान ने कई नेताओं को पुलिस से बचाने और भागने में मदद की थी, इसलिए जनता पार्टी की सरकार ने उसके प्रति नरम रवैया अपनाया था। आखिरकार 1980 में हाजी मस्तान ने जुर्म की दुनिया को अलविदा कहकर राजनीति का रुख कर लिया। 1984 में महाराष्ट्र के दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर खुद की पार्टी दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाई। इस पार्टी ने बाद में मुंबई, कोलकाता और मद्रास के निकाय चुनाव में भागीदारी की। बताया जाता है कि चुनाव में भले ही पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस चुनाव में काले धन का जमकर इस्तेमाल हुआ। वहीं से चुनाव में भारी पैसा खर्च करने का शगल शुरू हुआ था। हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन था, लेकिन इस शक्तिशाली डॉन ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की जान नहीं ली, किसी पर हमला नहीं किया, यहाँ तक कि एक गोली भी नहीं चलाई। बावजूद इसके हाजी मस्तान जुर्म की काली दुनिया में सबसे बड़ा नाम था। उस दौर में उसका नाम मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बोलता था। हाजी मस्तान जिंदगी भर मुंबई में लोगों की मदद करता रहा। उसने अपना आखिरी वक्त अपने परिवार के साथ बिताया, जिसमें उसकी पत्नी और उसका गोद लिया बेटा शामिल था। फिर 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई थी। आज भी मुंबई में उसके किस्से सुनने को मिल जाते हैं। तो यह थी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।